जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का टॉपिक है बिहार का परिचय से लिया गया है। बिहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए कुछ बिहार के बेसिक जान लेते हैं। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? अगर यदि आप फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका स्वागत है। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जो बौद्ध धर्म विकसित हुआ था वो बिहार और यूपी से ही हुआ था और गौतम बुद्ध का बिहार में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बिहार नाम शब्द का यानी वर्ड था जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्ड था। वो घूम घूम कर भिक्षाटन करते थे, उसी में बिहार शब्द का बार बार शब्द यूज करते थे बौद्धों द्वारा। 11वीं 12वीं शताब्दी में बौद्धों को इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि बिहार बिहार कहते कहते एक शब्द यानी वर्ड निकल कर आया बिहार। उसी समय से बिहार का नाम बिहार पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, जो बंगाल से पृथक करके यानी उससे अलग करके राज्य को बनाया गया और बिहार से 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्थापना बिहार की कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, और बिहार से अलग उड़ीसा को कब किया गया था, तो 1936 को, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो आइए और आगे जाते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसकी राजधानी पटना रखा गया और उच्च न्यायालय पटना में ही स्थित है। और राजकीय भाषा फर्स्ट में है हिंदी और सेकंड में उर्दू है। राजकीय पशु बैल है और राजकीय पक्षी गौरैया को, और राजकीय पुष्प गेंदा फूल है। नेक्स्ट है आपका, और राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, और राजकीय मछली मांगुर, और राज्य का महापर्व यानी बिहार का महापर्व है छठ पर्व, जो पूरे बिहार में मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ। यह की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र था। अभी हाल फिलहाल में इसका नाम पटना के नाम से जाना जाता है और इससे पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में विधानसभा की सीटें 243 और राज्यसभा की सीटें 16 और लोकसभा की सीटें 40 सीटें हैं। एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछा भी जाएगा। एग्जाम यानी क्वेश्चंस में रहेगा कि बिहार का विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 243 और राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें। चलिए आपको याद हो गया होगा। अगला पॉइंट है, बिहार में 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है और बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83.2% है और मुस्लिम 16.5% हैं। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार में हिंदू की संख्या परसेंट में कितना है, तो
83.2 और मुस्लिम 16.5% है। और मुख्य भाषा इनका है, पहला भाषा हिंदी और दूसरा उर्दू, उसके बाद मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सब जो भाषा है वो बिहार में ही बोला जाता है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रफल में यह देश का स्थान कितना है, तो 12वां स्थान है। और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार। नेक्स्ट पॉइंट आइए, बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु और महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया आदि मंदिर, ये क्या है, पर्यटन स्थल है। बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य लगता है, तो बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। आगे बढ़िए, बिहार के प्रमुख पर्व में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस, ये बिहार में क्या है, फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2600 साल पहले बिहार का सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। किनको, तो ये बिहार को। और बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्रदान करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया, कुछ गुंडागर्दी चलते, पहले ऐसा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। प्राचीन काल में मगध का जो साम्राज्य था देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य राजाओं ने देश अधिकार हिस्सों पर राज किया। 6ठी शताब्दी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ था। 6ठी शताब्दी और 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में सबसे पहले बौद्ध और दूसरा क्या था, जैन धर्म का उद्भव हुआ था। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुंच गया। इनका इतना दूर तक फैलाव हो गया बौद्ध धर्म का, चीन के रास्ते से जापान तक पहुंच गया। और 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना अधिकार को क्या किया, वो अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को सरकार दिल्ली की सतह पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आ गया और यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश का व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। पुराना समय में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करता था। जो व्यापार लोग करते थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, बिहार में ही होता था। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगधी, वैशाली, मैथिली, विदेहा और अंग साक्य प्रदेश विजय उन जनका से हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर लिया। अकबर ने बिहार पर जब कब्जा किया उसके बाद बिहार का बंगाल में उसे विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता का बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार अतीत गौरवशील रहा। अगला पॉइंट है, पुरातन काल में सांस्कृतिक और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए
दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे। पुराने काल में यानी पुराने समय में सांस्कृतिक और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया से लोग हमारे बिहार में आते थे। 1912 में बंगाल का विभाजन फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। जब 1912 बंगाल से अलग हुआ था बिहार, उसके बाद बिहार का नाम राज्य में माने जाने में आने लगा। 1936 में उड़ीसा उसे अलग कर दिया गया और स्वतंत्र संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटना में से एक गिना जाता है। जब उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में जब चंपारण विद्रोह किया गया अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने के लिए, यानी वो फैला दिया गया था, उस घटनाओं में से एक गिना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक विभाजन हुआ। सन 2000 में झारखंड राज्य उसे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार में एक और खंडन हो गया जो 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड राज्य से अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं, ये कैसा बांटा गया है प्राकृतिक से। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग और दूसरा मध्य का विशाल मैदान तथा तीसरा है दक्षिणी पहाड़ी का किनारा। नेक्स्ट आइए, राज्य के प्रमुख उद्योग, यानी बिहार राज्य में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना सबसे पहले लगाया गया था। आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पादन अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चावल, आटा आदि का निर्माण करने का फैक्ट्री लगाया गया। और दूसरा है मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री अभी भी है। और मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना एशिया परिधि रेल कारखाने का फैक्ट्री लगाया गया था जमालपुर में। भागलपुर में सिल्क उद्योग का फैक्ट्री लगाया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जो दुनिया का एग्जाम में पूछा जाएगा विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में स्थित है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ सीता माँ जन्म भूमि है और वो गौतम बुद्ध जैसी तपोभूमि भी है। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल की नदियाँ बहती है। आई होप चैप्टर आपका समझ में आ गया होगा, तो कोचिंग लाइव को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। पीडीएफ और अन्य वीडियो के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम।